दोस्तों, यूपी का एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला पेश आया है। एक बेचारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है गांव में बेचने के लिए जाता है। क्या वजह होती है, किस वजह से जो है उनका जो है इस तरीक़े से छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीक़े से उनको बेरहमी के साथ भीड़ मारती है, पीटती है कि आखिर उसकी रूह जो है कब्ज़े अंसरी से परवाज़ कर जाती है, वो डेट कर जाता है। पूरा क्या है मामला, आइए मैं आपको ख़बर तहकीकात की ये वीडियो दिखाऊं, आप सुने और समझे पूरा क्या मामला है। आइए देखते हैं। के कस्बा छतारी में वार्ड नंबर 3 नंगला बंजारा में मौजूद हूँ और ये जो माँ बैठी है ये यूसुफ की माँ है जिनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये देखिए, सबसे पहले तो शानदार मकान जो यूसुफ का है, बहुत ही आलीशान मकान बना हुआ है। ये आपको देख लीजिए। सबसे पहले तो ये वही यूसुफ की मैं बात कर रहा हूँ जिस यूसुफ को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और ये देखिए इसकी दुकान, ये वो आलीशान उसकी दुकान है, ये शोरूम है जिसको साथ लेकर वो जाता था। इसे बेचकर, ये सामान बेचने के बाद इन बच्चों को, ये सब बच्चे यूसुफ के बच्चे हैं, ये छोटे छोटे से मासूम, इनको मालूम भी नहीं है कि इनके पिता के साथ आखिर हो क्या गया है। रोजाना लोग यहाँ पर इतना इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, कुछ नेता भी आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, ढांढस बजा के जा रहे हैं। जो बूढ़ी माँ है उसकी आंखें लगातार अपने बेटे की राह तक रही है कि मेरा बेटा ना जाने किधर से आ जाए और मुझे आके पुकार देगा। इकलौता लाल था इस माँ का, वो जो पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। ये जो ये टूट गया इसका, ये भी टूटी हुई है, जो इसके अंदर शीशा वगैरह लगा हुआ है। इसी सामान को बेचता था गांव में जाकर। उसके पास में कोई साइकिल भी नहीं थी जिस साइकिल पर वो इसे लेकर जाता और फिर अपने परिवार के लिए अच्छा खासा कुछ पैसा कमाता। जितना वो कमाता था उसी पैसे से यहाँ चूल्हा जल जाता था। अब चूल्हा कैसे इस माँ का जलेगा ना मालूम। चलिए मैं माँ से थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। मैं ढांढस बनाने के अलावा फिलहाल कुछ कर भी नहीं सकता। कमाने वाला कोई नहीं है, एक ही लाल दा। माँ, आपका बेटा कहाँ गया था कमाने के लिए, जो हो गया उसके साथ क्या हुआ? कमाने के लिए गया था। है बेटा, मुझे क्या पता, मेरे दुश्मन मेरे बच्चे को लग जा मार देंगे। आज मुझे धोखा देगा। क्या कह के गया था बेटा आपको? मुझे पता नहीं क्या कहेगा कि गाँव में गया था। हाँ, रोज जैसे जाता था ऐसे गया? रोज जाता था बेटा। हम बस और वहाँ से बेटा कई जने किसी ने मारा, किसी ने नहीं मारा, ये भी पता नहीं चला क्यों मारा। ये भी नहीं चला बेटा। वहाँ जाकर अरे मेरा लाल। कितने बच्चे हैं बेटे? ये बैठे हैं, ये यूसुफ के बच्चे हैं। ये सब नन्हे नन्हे से जो मासूम हैं ये यूसुफ के बच्चे हैं। आप उनकी बहन? आप बहन? आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सेठानी। तो कितनी बहन है आप? 2 बहन का एक भैया था, इकलौता भैया था मेरा। सौदा बेचने को जाता था भैया, सौदा बेचने को गया। क्या सौदा बेचते थे? जय सौदा बेचते थे, इसी को बेच के अपना चूल्हा चढ़ाते थे, अपने बच्चों को पालते थे, हमें खिलाते थे। अब वो मेरा कमाने वाले ही गुजर गया, अब हमें कौन खिलाएगा? अब हमारा कमाने वाला कोई ना रहा, हम ही रहते हैं। आप भी? हाँ, मैं भी। हस्बैंड वगैरह गुजर गए। अच्छा, हस्बैंड नहीं है? नहीं है, गुजर गए। जय भैया खिलाता था मैं, जय भैया हमारा रखवा। दूसरी बहन है वो कहाँ है? दूसरी बहन जे खड़ी। ये आप दूसरी हैं। आपकी शादी हो गई? आप कहाँ हैं? शादी हो गई, इनका शोहर है। अच्छा। तो आपसे बात होती थी भाई की, भाई कैसे बातचीत करता था? आप तो यहाँ की बेटी हैं, आप किससे पर्दा कर रहे हैं? हमारे भैया हमें खूब खिलाते थे, कमा कर लाते थे, हमें खिलाते थे, हमें पैसा उसा जो लाते थे हमें देते थे, हम अपना चूल्हा चढ़ाते थे। हम इन बच्चों को खिलाते थे, हम आप भी खाते थे। अब हमारा कमाने वाले ही गुजर गया, हम क्या खाएंगे, क्या इन बच्चों को पालेंगे? अच्छा, क्या बताया आपको, किस तरह से, क्यों वहाँ पे किसने हमें ये पता नहीं किस तरह से मारा, किस तरह से नहीं मारा। हमारा भैया तो ये सौदा बेचने को गया था, अब क्या पता कौन लग गए उनके पीछे, कैसे मार दिया। कौन से गांव में गए थे? डिवाई दुराई के पास, भीमपुर दुराया गए थे वहाँ? वो यही सौदा बेचने को गए थे, आर्टिफिशियल का सामान जो है। हाँ, यही बेचने गए थे। ये सामान बेचने के लिए वो गांव में गया था। जैसे रोज जाता था, इसको सर पे रख के ले जाता होगा या हाथ में लेके जाता होगा, अटैची को ऐसे, यही इसकी दुकान थी। इसको लेकर जो है वो गांव जाता था और इस सामान को बेचने के बाद में जो है बच्चों के लिए, बच्चों से भी प्यार करता था, जो लाता था,
जो भी कुछ लाता था गांव से हमारे हाथ में देता था, हम खाते थे बेटे। अब हमारा खाने वाले ही गुजर गया, हम क्या करेंगे, क्या इन बच्चों को खिलाएंगे, कैसे पालेंगे। हमारे सिर पे अब कुछ नहीं है, हमारा साया एकदम वो ही उजड़ गया। बताते हैं कि अभी प्रेग्नेंट भी है जो वाइफ है। हाँ वो भी आप पिन बैठी हुई है अंदर, गर्भ से बैठी हुई है। 7वां महीना चल रहा है उसे, 7वां महीना चल रहा है बेटे। जो यूसुफ है वो बेहद, मैं अंदर इसलिए नहीं जाके दिखा रहा हूँ, जो झोपड़ी है, क्योंकि उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बीवी है, वो इद्दत में बैठी हुई है, तो गैर मर्द का अंदर जाना जो है मुनासिब नहीं है। मगर ये पर्दे ऐसी ठंड में इन पर्दों से ठंड को रोका जा रहा है। और ये तिरपाल वगैरह डाल रखी है जिसमें अंदर से छेद दिखाई दे रहे हैं, अगर बारिश पड़ेगी तो वो अंदर पानी भी तमाम जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरी बस्ती में यहाँ मकान बने हुए हैं या पूरी बस्ती पक्की है, ऐसा नहीं है। काफी सारी यहाँ पे झोपड़ी है, सभी लोग मजदूर तबके के लोग हैं, रोज का लाना रोज का खाना। और इसी तरह से यूसुफ भी था, मगर आज यूसुफ इस दुनिया में नहीं है। जैसे हमें जो मालूम पड़ी थी, हमें जो मालूम पड़ी थी, तो मेरा नाम नवाब खान है जी। मैं नगर पंचायत 27 सदस्य मेंबर हूँ सर। अच्छा, ऐसा है, जब थाने का फोन मेरे पास आया था तो मेरा फोन नंबर डिवाइस थाने को दे दिया था। वो दरोगा का फोन आया था कि भाई ऐसा है, ये तुम्हारा ये यूसुफ खान है, ये ज्यादा सीरियस में है, इनके घर वाले को मेडिकल भेज दो। मैंने साहब इनके घर वाला जो मेडिकल जो भेजा, भेजने के बाद में तो ये हुआ जो मिला, तो उसकी ज्यादा हालत खराब थी, बहुत ज्यादा हालत खराब थी। सांस थी उसमें? हाँ सांस थी, जब सांस थी तो डॉक्टर ने वो एक बेड पे डाल रखा था। जो हम पहुंचे वहाँ पर, मैं साहब ऐसा है, ये क्यों डाल रखा है, इसे आप भर्ती करिए। डॉक्टर कहने लगा ये मशीन हमारी यहाँ नहीं है, एक डॉक्टर को कौन सा मंडल पे आप ले जाओ। हमने 600 की गाड़ी करी। 600 बताइए कि आप जो हम पूछ रहे हैं आपसे, किस गाँव की घटना है? ये डिवाइस दुराई के चौकानपुर गाँव, भीमपुर दुराई की घटना है ये। क्या करने गए थे? जो ये फेरी करने के लिए गए थे। अच्छा, ये फेरी करते हैं, गाँव वाले मार के रोड पे डाल दिया। क्यों मारा इनको? ये पता नहीं साहब, हमें पता नहीं कैसा मारा कैसा नहीं मारा। वहाँ से पुलिस आई थी, उसे उठा के ले गए थे, उनकी तलाशी ली तो आधार कार्ड लिखता था, तो हमारे गांव का एड्रेस था वो। अच्छा, जब वहाँ पर हम वो अलीगढ़ पहुँच गया था तो हमने भर्ती करवाया था, तो उसका सिटीजन करवाने ले गए थे, बीच में उसका इंतकाल हो गया। तो फिर चोट के निशान कहाँ थे? चोट के नहीं थे, पूरा शरीर काला पड़ा था साहब, पेशाब की जगह आगे पीछे ऐसा। नहीं मारी किसी ने? ना चोट नहीं मारी थी, वो घूसों से लात तो थी वो। हाँ वो यहाँ इतना मार के साहब वो काला कर, बिल्कुल काला कर रखा सुन, बिल्कुल नहीं इतनी चोट मारी थी कि पूरा शरीर काला पड़ गया, नीला पड़ गया। हाँ तो वो वहाँ पर तड़प रहा था। मैं कहा भैया 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 बोल नहीं रहा, आगे पीछे रही थी साहब। जब उसका इंतकाल हो गया तो मेरे पास इंस्पेक्टर का फोन आया, कह मोहम्मद साहब ऐसा है, ये उनके बच्चे कहने लगा 7 बच्चे घर में नहीं है साहब, तो वो कह लगे हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो उसके बाद में हमारे छतारी वाले का इंस्पेक्टर का फोन आया, ये भी कह लगे साहब हम भी उनके लिए पूरी मदद करेंगे। सीओ साहब भी आया था, हमने उनका घर दिखलाया था, झोपड़ी दिखलाई। कितने लोगों को पकड़ के जेल भेजा गया अभी तक? 2 आदमी चले गए अभी, और 2 आदमी अभी और जाएंगे, यानी 4 लोगों को नामित किया। हाँ जी 4 आदमी के लिए नामित किया है उन्होंने। और पुलिस साधन जो है साहब हमारी इनके लिए बहुत हेल्प की है। हाँ पूरी हेल्प कर रहे हैं सर वो। चलिए ठीक है, पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई बखूबी निभाई है, मगर उन दरिंदों के लिए हम क्या कहें जिन्होंने इन बच्चों के बाप को छीन लिया, इस माँ के लाल को छीन लिया, और जो बहनें हैं उनके भाई को छीन लिया है, उनके लिए हम क्या कहें। और वो भी क्या बात रही होगी, चलिए खैर खुलासा भी होगा, उस खुलासा में बहुत जल्द ये भी मालूम होगा कि आखिर किस बात को लेकर मारपीट हुई, और मारपीट इतनी हो गई कि पूरे शरीर को उसको जो है मार मार के नीला कर दिया। माँ क्या कहोगी, क्या चाहती हो आप? बेटा मैं क्या कर, मैं आज देख रही हूँ मेरा लाला है। अम्मी हमारी पागल है बेटे, हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारे भाई से घटना हुई है वो इंसाफ चाहिए बेटे, हमें बेटे हमें हम जो आप करोगे वो ही हमें मंजूर है। जो सरकार आपको इंसाफ मिल जाए, बस इंसाफ चाहती हूँ माँ। कोई नहीं है बेटा, एक बच्चा था वो भी मेरा चला गया। एक ही बेटा था? एक ही बेटा था बेटा। आपसे प्यार करता था? हाँ ये हाँ मुझे प्यार करता था। हाँ बेटा। पैसे देते थे खाने पे? जब खाने को लाया करे था बेटा बेटा क्या कहता था बेटा, और क्या कहता था बताओ थोड़ा सा माँ। बताओ बेटा क्या कहता, जो लाया था वही बेटे जो पागल है। मैं हाँ बताइए जी। ऐसा सर बिल्कुल तनहा गरीबी हालात से हैं। हाँ। और एक नहीं पूरी बस्ती साथ दे रही है। और अब से फेरी का काम नहीं था, करीब इसे 30-35 साल हो गए फेरी करते हुए। और जिस जगह पे
फेरी उम्र क्या थी यूसुफ की? यूसुफ की 40 साल की उम्र थी सर। अच्छा। और जिस जगह पे फेरी करने के लिए गए थे वो एक दिन आज ही नहीं गए थे, वो 30-35 साल से भी जाते थे वहाँ। वो उन लोगों ने किस रंजिश पे मारा, कैसे मारा, वो उन लोगों की हालत ही जाना है। हम सर थोड़ी सी ज्यादा से ज्यादा मदद चाहते हैं, आपसे भी सरकार से भी, और सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है। बस इतना ही चाहते हैं। तो अपनी कार्रवाई की जी, कार्रवाई दो लोग जेल चले गए। हाँ, 2 लोग जेल भी चले गए हैं सर, और इनकी वजह से कार्रवाई बहुत कैरी कर रहे हैं सर। और हम मदद आपकी भी चाहते हैं और पुलिस की भी मदद चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो आपने वीडियो देखा होगा। वीडियो देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे, मासूम बच्चे, इनको पता भी नहीं कि उनके वालिद कहाँ चले गए, दोबारा उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इनकी क्या गलती थी? अगर उनसे कोई गलती हुई भी होगी, आखिर पूरा मामला क्या है? जैसे ही इसका पूरा मामला खुलासा होगा, मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा, आपको पूरा खुलासा भी बताऊँगा। लेकिन उस मासूम छोटे छोटे बच्चे की क्या गलती थी? आखिर कौन होते हैं हम और आप सज़ा देने वाले? सज़ा देने के लिए पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, हमें पेश करना चाहिए अगर कोई मामला हुआ भी होगा। लेकिन हम लोग अब फैसला करने लग जाएं तो ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। इस तरीक़े का मामला नहीं होना चाहिए। वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि लोग सबक हासिल करें।